हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, और ये हमारा आज तीसरा वीडियो है, कह सकते हैं थर्ड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। दूसरा पार्ट जो उर्दू का बेसिक पॉइंट है, इसमें किसे कहते हैं, इसमें कितनी है, कलमा किसे कहते हैं, लफ्ज़ किसे कहते हैं, तो बुनियादी मालूमात उसमें थी और उसी से मुतालिक ये उसका आज सेकंड पार्ट है। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और अपडेट होकर देखते रहे ध्यान से, और कोशिश कीजिए आप खुद अपने से नोट्स बनाते रहें जो बातें इसमें बताई जाए। तो इसम की किस्मों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है इसम की अक़साम। तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसम की कई लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्में हैं। मानों के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं, मानों के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो माने के हिसाब से इसमें की दो किस्में हैं। वो दोनों किस्में क्या है, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा और इसमें नकरा, ये किसकी किस्में हैं, दोनों इसमें की किस्में हैं। हम पहले ही बात कर चुके थे ऊपर, जब इसमें की बात चल रही, कलमा की बात चल रही थी, तो उसमें लफ्ज़ इसम आया था और इसमें की हम किस्में मुख्तलिफ मतलब आसान तरीके से समझ लिए थे कि इसमें की दो किस्में मारफा और नकरा, उसकी मिसाल भी देखे थे। लेकिन यहाँ पर हम तफसील से दोनों को देखेंगे कि इसमें की जो दो किस्में हैं मारफा और नकरा, उसके अंदर होता क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें मारफा में होता क्या है। इसमें मारफा उस इसम को कहते हैं जो किसी ख़ास शख्स, जगह या ख़ास चीज़ वगैरह का नाम हो। इसमें मारफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें मारफा को इसमें ख़ास के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसमें किसी ख़ास चीज़ के बारे में पता चले। ऐसा ना हो कि एक चीज़ का हम नाम लें उससे उसमें कोई दूसरी चीज़ भी आके मिल जाए। मान लेते हैं शहर, लफ्ज़ शहर अगर है तो ये क्या है, ये आपका इसमें ख़ास नहीं है बल्कि ये इसमें आम है। लेकिन अगर मसलन बोलें पटना बोलें और दिल्ली बोलें, लखनऊ बोलें, तो ये क्या है, शहर है, लेकिन ये इसमें आम नहीं बल्कि ये इसमें ख़ास हो जाएगा। तो शहर, लफ्ज़ शहर सिर्फ इसमें आम होगा, और कोई स्पेसिफिक हम सिटी का नाम लेंगे तो इसमें ख़ास हो जाएगा, जो कि इसमें मारफा के अंदर आएगा। जिस तरह यहाँ पे दिया गया है, सैयद अली गिलानी, मौलाना मोहम्मद फ़ारूक, दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया, मस्जिदुल हराम, राजस्थान, ये सारे अस्मा क्या है, या सारे नाउंस जो दिए गए हैं क्या हैं, ये इसमें मारफा के अंदर आएंगे। इन सभी जगहों के नाम लेने के बाद आपके दिमाग में कोई दूसरा नाम नहीं आएगा। दिल्ली अगर कोई भी नाम लेगा तो पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान की राजधानी है, ठीक है। राजस्थान नाम लिया जाएगा तो डिज़र्ट एरिया बिल्कुल आपके जहन में आएगा, कोई दूसरे शहर या राज्य का नाम नहीं आएगा। तो ये है इसमें मारफा की ख़ुसूसियत, इसे आप नोट कर सकते हैं, जिसमें किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पता चले और उसके नाम लेने के बाद आपका जहन किसी दूसरी जानिब ना जाए, उसे इसमें मारफा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसमें नकरा। इसमें नकरा किसे कहते हैं, इसमें नकरा कहते हैं उस इसम को कहते हैं जो किसी आम शख्स, आम जगह, आम चीज़ के नाम को जाहिर करे। इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं। तो इसमें मारफा को इसमें ख़ास और इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं। इस तरह कलम है, तालिब इल्म है, डॉक्टर, गाय, दरिया, पहाड़, चाकू, घड़ी, मदरसा, मस्जिद। इसमें क्या, कलम, किसी भी कंपनी का आप कलम ले लीजिए, लिंक का ले लीजिए, रोरिटो का ले लीजिए, किसी भी कंपनी का आप कलम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कलम इसी वजह से आपका यहाँ पे आम है, कोई सा भी कलम इसमें शामिल हो जाएगा। ब्लू, ब्लैक, रेड, जैसा भी पेन हो सारा पेन इसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन किसी कंपनी का अगर नाम ले मान लेते हैं रोरिटो कंपनी का आप नाम लेना है, रोरिटो पेन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें मारफा हो जाएगा। जब तक वो स्पेसिफिक ना हो इसमें नकरा। तो ये कलम की मिसाल से आप समझ जाएंगे। तालिब इल्म कोई भी हो सकता है, तालिब इल्म का कोई सा भी नाम हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर कोई भी हो सकता है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। कोई भी गाय हो सकती है, दरिया कोई सा भी हो सकता है, पहाड़, चाकू, घड़ी, मदरसा, मस्जिद कोई सा भी हो सकता है। इसमें मदरसा की जितने भी मदारिस हैं उसमें से किसी भी मदरसे को ले सकते हैं, जितने भी मसाजिद हैं उनमें से किसी भी मस्जिद को आप ले सकते हैं, जब तक कि कोई हम स्पेसिफिक ना कर दे। जिस तरह मस्जिदुल हराम यहाँ लिख दिया गया तो ये ख़ास हो गया था, लेकिन यहाँ पे मुतलक मस्जिद को जिक्र करने से ये इसमें नगरा के अंदर आ जाएगा। इसमें कोई सी भी मस्जिद शामिल कर सकते हैं आप। तो ये हो गया इसमें नकरा की किस्म। जिन्स के लिहाज से इसमें की दो किस्में हैं, तो ये ध्यान रखें आप, इसमें मारफा इसमें नकरा से क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसके अंदर मिसालें कुछ दे दी जाएंगी, ये बताओ इसमें से मारफा की मिसाल कौन है, तो आपको दे दिया जाएगा घर दे दिया जाएगा, मदरसा दे दिया जाएगा, ताजमहल दे दिया जाएगा। तो उसमें से बिल्कुल ताजमहल का नाम जैसे ही आता है तो दुनिया में और कोई ताजमहल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आपका वो ताजमहल वहाँ पर इसमें मारफा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जिन्स के लिहाज से। इसमें की दो किस्में हैं। जिन्स के लिहाज से लिंग के मतलब अनुसार कहिए या फिर कहिए जेंडर के मुताबिक इसमें को दो भागों में बांट दिया जाता है। किसके हिसाब से, जिन्स के मुताबिक, जिन्स मुज़क्कर, जिन्स मुअन्नस, ठीक है। जिन्स मुज़क्कर एक को कहते हैं और एक को जिन्स मुअन्नस कहते हैं। जिन्स मुज़क्कर के बारे में समझ लेते हैं कि जिन्स मुज़क्कर के अंदर क्या क्या आता है। जिन्स मुज़क्कर के अंदर आता है, मुज़क्कर वह इसम है जो नर के लिए बोला जाए, यानी नर जिन्स वाले इसम को मुज़क्कर कहते हैं।
ये मुज़क्कर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे मुज़क्कर कहते हैं। मसलन यानी जिससे किसी मर्द, किसी आदमी के बारे में, किसी मेल के बारे में पता चले तो वो आपका जिनसे मुज़क्कर कहलाएगा। मुज़क्कर के माने कह सकते हैं मर्द के होता है, मेल के होता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मर्द है, बादशाह, बेटा, नौकर, हाथी, चूँकि इसकी मोनस जो हाथनी आता है, नाना, लोहार, ऊँट, ऊँटनी इसकी मोनस आती है। तो यहाँ पे जितने भी अस्मा दिए गए हैं, जितने भी नाम लिखे गए हैं, वो सारे के सारे मुज़क्कर की मिसालें हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो मिसालें दी गई हैं वो सारी चीज़ें आपके मुज़क्कर से फिट हो रही हैं। तो इन मिसालों को आप नोट कर सकते हैं कि जिससे किसी मेल के बारे में पता चले उसे मुज़क्कर कहते हैं। मिसाल के तौर पर इनमें से कोई सा भी नाम आप लिख सकते हैं। अगला चलते हैं, अगला हमारा है जिनसे मुअन्नस। जिनसे मुअन्नस वो इसमें है जो मादा के लिए बोला जाए, यानी मादा जिन्स वाले इसम को मुअन्नस कहते हैं। मसलन औरत, बहन, बेटी, नौकरानी, नानी, लोहारन, ऊँटनी। तो यहाँ पे ऊपर जो दिया गया है उसी के मुताल्लिक यहाँ पे नीचे मिसालें मुअन्नस की दी गई हैं, जिससे मुअन्नस के बारे में, जिससे औरत के बारे में, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जिससे महिला के बारे में, या फिर जिससे फीमेल जेंडर के बारे में पता चले उसे हम मुअन्नस कहते हैं उर्दू में। तो ये दो किस्में हो गए जिन्स के हिसाब से इस्म की, जिनसे मुअन्नस और जिनसे मुज़क्कर। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। मारफा, नकरा, मुअन्नस, मुज़क्कर, इसे आप समझ लें। लास्ट में सारी चीज़ों को हम कंक्लूड कर लेंगे एक नज़र में। चलिए, गिनती के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं। गिनती के लिहाज से इसम की दो किस्में। यहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा होता है चूँकि अरबी में तीन तरह का होता है, एक वाहिद, तस्निया और जमा, ठीक है। वाहिद, तस्निया, उर्दू में, अरबी में तस्निया को भी शामिल कर लिया जाता है, लेकिन या उर्दू में ये नहीं पाया जाता, सिर्फ वाहिद और जमा ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अरबी के मुताबिक गिनती यानी आदत की कितनी किस्म है, तो वहाँ पे तीन होगा गिनती के लिहाज से। उर्दू के मुताबिक देखेंगे तो वो दो ही रहेगा आपका। देख लेते हैं वाहिद, जमा। तो वाहिद के बारे में समझ लेते हैं हम। वाहिद, ठीक है, वाहिद वो इसमें है जो किसी इसम के सिर्फ एक आदत को जाहिर करे। लफ्ज़ वाहिद सिंगुलर जिसको कहते हैं, या एक वचन कह सकते हैं हम, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिससे किसी एक चीज़ के बारे में पता चले, किसी एक आदत के बारे में, किसी एक सिंगल पीस के बारे में पता चले, तो उसे हम वाहिद बोलते हैं। मसलन मकान है, तोता है, दवा है, मदरसा, मस्जिद। तो मकान कोई एक मकान, तोता कोई एक हो, दवा कोई एक दवा हो, मदरसा किसी एक मदरसे के बारे में बात की जा रही है, मस्जिद किसी एक तने तनहा मस्जिद के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पता क्या चला, किसी एक सिंगल चीज़ के बारे में बात की जा रही है, किसी तने तनहा के बारे में बात की जा रही है। और वाहिद में यही होता है कि वहाँ पे आपको सिर्फ किसी एक तने तनहा चीज़ के बारे में पता चले, तो वो वाहिद की किस्में से हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये सारी मिसालें वाहिद की हैं। चलिए अगला देखते हैं जमा। जमा क्या होता है? जमा वो इसमें है जो किसी इसम की एक से ज़्यादा तादाद को जाहिर करे। मसलन मकानात, तहाइफ, ये तहाइफ नहीं बल्कि तहाइफ है, रिवार्ड्स या इनामात कह सकते हैं हम, तहाइफ। और अदविया, ये दवा की जमा है। मदारिस, मदरसा की जमा है। मसाजिद, मस्जिद की जमा है, ठीक है। तो ये अल्फाज क्या कहलाएंगे? सारे के सारे ये जमा कहलाएंगे। तो ये मिसाल आप नोट कर सकते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा तादाद के बारे में पता चले वो जमा कहलाएंगे। जैसे मकान, तो एक मकान नहीं है, बहुत सारे मकानात इसमें आपके शामिल हो गए, 2, 4, 10, 20, 50 जितने भी हैं, एवरीथिंग विल बी काउंटेड हियर। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो मकानात में कोई इसकी महदूदियत नहीं है। अगला चलते हैं, अगला हमारा है जमाउल जमा, ठीक है। ये जमाउल जमा में क्या होता है? जमाउल जमा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और यहाँ से अगर बनेगा तो सिर्फ वो एक जमा और फिर जमाउल जमा। जमाउल जमा के अंदर क्या है कि ये जमा का जमा बना देता है, यानी जो जमा बना हुआ है उसकी भी ये जमा बना देता है, ठीक है। मसलन दवा से अदविया बनाए थे ऊपर हम, यहाँ से दवा से क्या बनाए? दवा वाहिद। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक मिसाल को समझिए। दवा वाहिद, अदविया जमा, और अदवियात जमाउल जमा। अदवियात जमाउल जमा। जमाउल जमा उस इसमें कहते हैं जो जमा का जमा हो, तो अदवियात या जमाउल जमा है। मकानात, सहाबियात, ठीक है। तो ये जमाउल जमा, और लेकिन इतलाक उसका भी ऐसे ही होगा, वाहिद और जमा। तस्निया का इम्कान इसमें नहीं होता है। अगला चलते हैं इसमें जमा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इस्तेमाल तो ये वाहिद होता है, लेकिन इसके अंदर जो माना पाया जाएगा वो जमा का पाया जाएगा। और इसके साथ जो हम कायदा इस्तेमाल करते हैं, रूल यूज़ करते हैं, वो भी हम वाहिद का, सिंगुलर का ही इस्तेमाल करते हैं। मसलन फ़ौज है, रेवड़। रेवड़ का मतलब कह सकते हैं कि एक तरह का फ्लॉक हो, झुंड हो, गिरोह हो, जमात हो, उसको हम बोलते हैं रेवड़, ठीक है।
तो इसमें जमा वो इसमें है जो किसी गिरोह या मजमुआ को जाहिर करे। इसमें जमा वाहिद बोला जाता है, जमा नहीं। मसलन फ़ौज, फ़ौज आ रही है, अगर इस पर आप जुमला बनाएं फ़ौज आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल क्या रहे हैं आप, बोल तो वाहिद रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो माना है फ़ौज के अंदर मतलब बहुत सारे सिपाही होते हैं, सिपाहियों का एक हजूम जो होता है, एक गिरोह होता है, एक जमात होता है, उसे हम फ़ौज बोलते हैं। तो बोला जाता है वाहिद, लेकिन इसके अंदर माना जो मुराद होता है, इसके अंदर जो मीनिंग होता है वो आपका जमा का होता है। तो याद रखें इसमें जमा की खसूसियत यही है कि वो लफ्ज़ आपका वाहिद होगा लेकिन माना जमा का देगा। बनावट के लिहाज से इसमें की 3 किस्में हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। मस्दर मुश्तक जामिद क्लियरिफिकेशन नहीं होता बच्चों को, लेकिन आई होप कि आज इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। इसमें जामिद, पहले मैं ओवरऑल इन तीनों को वैसे ही मुख्तसरन बता दे रहा हूँ। इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। देखिए लफ्ज़ जामिद पे आप गौर करें। जामिद का मतलब क्या होता है, जो चीज़ एकदम जमा हो, ठीक है, फ्रोज़न हो, एकदम ठोस हो, ठीक है, सॉलिड, सॉलिड को हम बोलते हैं। तो इसका मतलब इसमें ये होता है कि इसमें जामिद वो किसी से निकल के कहीं से बनता नहीं है, वो डायरेक्ट अपने से, उसका वजूद खुद से है और वो किसी को अपने आप से शेयर नहीं करता है। मान लेते पत्थर, एक वर्ड है पत्थर, ठीक है, ये पत्थर किसी से नहीं बना है, ऐसा नहीं कि पत्थरी से बना है या पत्थरों से बना है, इसका वजूद खुद से अपने आप से है, ये पत्थर है। अब ये अपने हिस्से को किसी से बांटता भी नहीं, यानी ये कहीं बदलेगा नहीं, ठीक है। ये वाहिद और जमा तो हो जाएगा, पत्थर या पत्थरों हो जाएगा, लेकिन इसका वजूद जो है कहीं और नहीं जाएगा। और मस्दर क्या होता है, मस्दर, ठीक है, मस्दर भी ये किसी से बनता नहीं है, ऐसा नहीं है किसी से निकल कर आया हो, बल्कि इसका वजूद खुद से होता है और इसका ताल्लुक़ किसी ज़माना से होता है। किससे होता है, इसका ताल्लुक़ किसी ज़माना से होता है और इसके आखिर में हमेशा ना आता है। इसके आखिर में हमेशा क्या आता है, याद रखिएगा, मस्दर के आखिर में हमेशा ना आएगा। जैसे खाना, सोना, ठीक है, ये सारे अल्फाज क्या हो जाएंगे, आपके मस्दर कहलाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक फ़ीचर ये भी है, इसकी खसूसियत एक ये भी है कि इससे दूसरे ये अपने अल्फाज को दूसरे के साथ शेयर भी करता है, यानी इसके अंदर तब्दीली भी आती है और वो कहीं न कहीं ज़माना से जुड़ जाता है। जिस तरह खाया या खाएगा या खा रहा है या खाओ, तो ये मस्दर के अंदर आएगा, लेकिन इसकी हकीकत क्या है कि लास्ट में इसके अंदर ना होगा, ठीक है। और इसमें मुश्तक, ये ना किसी से बना हो, ठीक है, ये मस्दर से ये निकलता है, इसमें मुश्तक जो है मस्दर से निकलता है, ठीक है, और ये पूरा अपना एक तरह का ज़माने पे मुनहसिर होकर अपना काम करता है। अब इसकी तारीफ़ और मिसालों से हम इसको समझते हैं। इसमें जामिद वो इसमें है जो ना किसी काम का होना, ना खुद किसी मस्दर से बना हो और ना ही उससे और कल में बन सकते हों, कुछ नहीं, इसका किसी से दखल ही नहीं है, ये तने तनहा अकेली इसकी दुनिया है। पत्थर मिसाल के तौर पे, पत्थर है, चूना है, मेज़ है, किताब है, कलम है, ये किसी से नहीं बना, इसका वजूद खुद से है, ठीक है, ये अपने आप को शेयर भी नहीं करता है किसी से। मस्दर देखते हैं, इसमें मस्दर वो इसमें है जो किसी काम के नाम को ज़माने के ताल्लुक़ के बगैर जाहिर करे। ऐसे इसम खुद किसी कलमे से नहीं बनते हैं, लेकिन उनसे बहुत से कलमे बनते हैं। इन इसमों के आखिर में ना होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इनके आखिर में ना होता है, ज़माने से इनका ताल्लुक़ नहीं होता है, लेकिन इनसे दूसरे कलमे जो बनती हैं वो ज़माने से मुताल्लिक़ होते हैं। अब यहीं पे आप ये भी समझ लीजिए कि मुश्तक जो होता है, मुश्तक जो ज़माने से जुड़ा हुआ होता है वो मस्दर ही से निकलता है। तो कहीं न कहीं ज़माने से जोड़ने के लिए मस्दर एक तरह का बुनियाद माना जाता है। इसमें मुश्तक वो इसमें है जो किसी मस्दर से बना हो। मसलन अब देखिए ऊपर आ जाइए, मस्दर से बना हो, मस्दर वही कौन सा, इसमें मस्दर, यानी इसमें मस्दर से मुश्तक बनता है। मसलन पकड़ना क्या अपने आप में एक मस्दर है, पकड़ना से पकड़ या पकड़ने वाला या पकड़ा या पकड़ा गया, जो भी आप जितने भी वर्ब के टाइप्स आप बना सकते हैं, जितने भी फेल की किस्में आप बना सकते हैं, वो सारे बनाइए, वो सारे के सारे आपके इससे मुश्तक के अंदर आएंगे। उन सारों का जो माखज़ होगा, वर्जिनिटी होगी, वो सारा आपका मस्दर से आएगा, मस्दर ही से निकल कर आएगा। जैसे लिखने से लिखाई, लिखने वाला, लिखा हुआ, लिखा गया, जो भी आप बोले, फेल की जितनी भी किस्में आप बोल सकते हैं बोलिए, वो सारे के सारे आपके इसमें मुश्तक के अंदर आएंगे। आइए मिसालों से समझते हैं तीनों को। पहला आपका मस्दर है, पहला जामिद है, फिर मस्दर है, फिर मुश्तक। अब देखिए जामिद की मिसाल देखते हैं, हामिद, दवात, दरख्त, मेज़, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अपने आप में ये कि जामिद हैं, ठीक है। इनका ताल्लुक़, ये शेयरिंग नहीं करते हैं, अपने अल्फाज को किसी और के साथ साझा नहीं करते हैं। दूसरा जो आपका है मस्दर, ठीक है, जैसे जाना, इसकी खुसूसियत है मस्दर का, याद रखिएगा कि हमेशा आखिर में ना होगा, ठीक है, अगर ना है तो वो आपका क्या होगा, मस्दर होगा।
जाना, निकलना, पढ़ना, खाना, बोलना है। पढ़ने वाला, खाने वाला, बोलने वाला, पढ़ाई, बोल, चला गया, आया, पिया, सोया, रहा, जागा, फला फला फला, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीन हो जाएगा मुश्तक। ये तीनों मिसालें हो गई। नंबर 1 में एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, बात उसी की चल रही है अभी। जामिद और मस्दर, मुश्तक। ठीक है, इसी की बात चल रही तीनों की। नंबर 1 में कहा जा रहा है हामिद, दवा, दरख्त और मेज़ ऐसे इसमें है जो ना तो किसी और कलमे से बने हैं और ना ही उनसे कोई और कलमा मुनफरिद बन सकता है। ऐसे इसमें जामिद कहलाते हैं। जो मिसालें मैं दिया हूँ, आप इसको अपने हिसाब से एक बार 2 बार वीडियो को पॉज करके रोक करके आराम से आप 2-3 लाइन में इसको आप जैसे लिख सकते हैं लिखिए। मैंने इसको मुख्तलिफ तरीके से बता दिया है। 2 नंबर देखते हैं। जाना, निकलना, पढ़ना और बोलना ऐसे इसमें है जो ख़ुद तो किसी लफ्ज़ से नहीं बने हैं। मस्दर किसी लफ्ज़ से नहीं बनता मगर उनसे और कलमे बनाए जाते हैं। किसी से बनता नहीं है लेकिन इनकी मदद से दूसरे अल्फाज, दूसरे कलमे बनते हैं। मसलन जाना से जाता है, जाएगा, जानवरों मतलब जाता है, जाएगा या जा चुका। इस एग्जांपल को आप काट दीजिए। ठीक है, ऐसे इसमें है जिनसे और कलमे बनाए जाते हैं। ऐसे इसमें मस्दर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है और ये लास्ट होगा आज का पॉइंट, और ये मुश्तक का है। पढ़ने वाला, खाने वाला, बोलने वाला, पढ़ाई, बोल ऐसे इसमें है जो पढ़ना, लिखना और बोलना मस्दरों से बने हैं। ऐसे इसमें जो मस्दर से बनाए जाएं इसमें मुश्तक कहलाते हैं। ठीक है, तो वही फ़ेल की जितनी किस्में आप बना सकते हैं उन सभी को बनाइए, वो सारे के सारे आपके मुश्तक के अंदर आ जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक है उर्दू कवायद, इसको भी हम बेसिक ही बोलेंगे इसलिए कि ये बहुत ही बेसिक है। लेकिन उनके लिए जो बिगिनर हैं, अभी इब्तिदा से उर्दू सीखना चाह रहे हैं, वो इस वीडियो को देखें और अपनी बेस मजबूत करें ताकि वो ग्रामर पे कमांड कर सकें। क्योंकि उर्दू में 2 चीज़ें होती हैं, एक उर्दू लिटरेचर होता है जिसको उर्दू अदब बोलते हैं और दूसरा होता है कवायद। ठीक है, अदब को तो आप रट के भी काम चला सकते हैं, लेकिन अदब को जो है रट के काम चला सकते हैं, लेकिन कवायद को आप रट के काम नहीं चला सकते। इसको आपको समझना ही पड़ेगा। तो इस वजह से बुनियाद अपना बनाएं कवायद पे, ताकि आगे जाके आपको रटने की नौबत ना आए। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठेंगे तो ये सारे कवायद, ये सारे स्टेप्स आपको वहाँ पे मदद करेंगे। तो यहीं पे हम इक्तफ़ा करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तो फिर हम एंड करते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्दर अपडेटर के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपडेट रहें, सारे वीडियोस आपको स्टेप वाइज बनाए जाएंगे ग्रामर के, वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। अगर एक भी वीडियो आप छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी समझने के लिए। ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड नाइट।